जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हमारी सोच ही हमारी लाइफ में खुशियां और परेशानियां बनाती है। ऐसी ही एक कहानी की बात करते हैं जो इस बात को वाकई सच साबित करती है। तो कहानी है एक महात्मा जी की। एक महात्मा जी थे। वो काफी ज्ञानी थे। देश विदेश में घूमकर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। उनका एक नियम था, वो कभी किसी से पैसे नहीं लिया करते थे और कहीं भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकते थे। तो उनके भक्त ही उनके रहने खाने का अरेंजमेंट कर दिया करते थे। एक बार महात्मा जी अपने 2 शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। पूरा दिन खत्म होने को था। तीनों ने कुछ नहीं खाया था। तो थकान और भूख से परेशान एक शिष्य बोला, गुरुजी, आज तो लगता है हमें भूखे ही रहना पड़ेगा और शायद भूखे ही सोना पड़ेगा। ये भगवान भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हमने क्या गलत किया? महात्मा जी बोले, पास ही एक नगर है, वहां रुककर हम थोड़ा आराम कर लेंगे। तुम परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा। तीनों चलने लगे और एक शहर में पहुंच गए। वहीं रास्ते में एक पार्क दिखा तो महात्मा जी अपने शिष्यों से बोले कि चलो वहां थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। वहां जाकर थोड़ा पानी पिया, बैठे और ध्यान करने लगे। दोनों शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। कुछ देर तक मेडिटेशन करने के बाद गुरुजी ने आंखें खोली और शिष्यों से बोले, चलो अब चलते हैं। तीनों पार्क से बाहर निकले। तभी महात्मा जी एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुक गए और बोले, आज हम यहाँ ही रुकेंगे। अब दोनों शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी। वो बोले, गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बातों को महात्मा जी कुछ जवाब देते इससे पहले ही उस होटल का मैनेजर बाहर आया। अब शिष्यों को लगा ये आकर हम लोगों को बोलेगा कि यहाँ कैसे खड़े हो या ऐसा ही कुछ, पर वो पास आकर हाथ जोड़कर महाराज जी को प्रणाम करके बोला, महाराज, मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अगर आप मेरी वो मदद कर दें तो मैं आपका यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दूंगा और आप जहाँ भी जाना चाहें कल सुबह चले जाइएगा। मैं आपको गाड़ी से ड्रॉप भी करवा दूंगा। बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए प्लीज। दरअसल यहाँ हमारे बहुत ही खास क्लाइंट आए हुए हैं और उन्होंने एक फंक्शन की बुकिंग की हुई थी, पर जो पंडित जी यहाँ आने वाले थे वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे। अब हमारे गेस्ट का कहना है कि हमें ही पंडित जी को बुलाना होगा। अब अगर आप यहाँ वो पूजन वगैरह कर दें तो हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। महात्मा जी बोले, ठीक है। महात्मा जी ने वहां का फंक्शन पूरा करवाया। रात में बढ़िया डिनर करके वहीं उस आलीशान होटल में सोए और सुबह वहां से निकले। अभी तक दोनों शिष्य देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। वो बोले, गुरुजी, आपने ये क्या जादू किया? ये कौन सा मंत्र पढ़ा कि मैनेजर ये सब बोला? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ सोच का चमत्कार है। मैंने सिर्फ सोचा और तुमसे भी यही कह रहा था कि सब अच्छा ही होगा। इसके पीछे ये बात है कि हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, वैसा होने लगता है और ये सब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड करता है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि आप जैसा सोचते हैं, कहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो उसी बारे में सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब
इमोशनल थॉट्स हमारे मेंटल थॉट्स से मैच करने लगते हैं, तो वो चीजें जो हमें इम्पॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल लगने लगती हैं। आपने द सीक्रेट बुक का नाम तो सुना ही होगा। उसमें भी इसी बात को बताया गया है कि आप जो भी चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसको फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में है ऐसा सोचिए। इसीलिए आज से ही सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ में एक्चुअल में वो ऐसा होने लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।